अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 7 जो है सच हमने उसको कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 क्या है? निशात बाग। क्या है आज का चैप्टर नंबर 8? निशात बाग। जरा बताओ मैं कौन हूँ? मेरा नाम मीम से शुरू और ये पर खत्म होता है। यानी यहाँ पूछा गया है कि मैं कौन हूँ जिसका नाम जो है मीम से शुरू होता है और ये पर खत्म होता है। ये एक पहेली है, हमें सुलझानी है। तो मीम से बनता है मेरी और ये पर खत्म होती है सहेली। ये पर क्या होती है? सहेली। यानी यहाँ आएगा मेरी, मेरी सहेली, सहेली। आप जानते हैं कि ये मीम से शुरू हो रहा और ये पर खत्म हो रहा है। समझ आ गई प्यारे बच्चों? ये पहेली हमारी जो है वो सुलझ गई। इशारा, मैं बागीचों की रखवाली करता हूँ, उनको रंग बिरंगे फूलों से खूब सजाता हूँ। लफ्ज, आदीना एक बच्ची है। चांद भैया, कल मेरी सहेली अपने बाबा के साथ निशात बाग गई थी। यानी जो मेरी सहेली है, आदीना बताती है कि चांद भैया कल मेरी सहेली जो है वो कहाँ गई थी? निशात बाग, अपने बाबा के साथ निशात बाग में गई थी। आप मुझे बताइए कि ये बाग कहाँ पर वाक़या है? यानी ये जो बाग है निशात बाग, ये कहाँ पर है? अदीना पूछती है अपने भाई से। चांद भैया बताते हैं, मुन्नी, ये बाग श्रीनगर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर जबरवान पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है। जबरवान एक पहाड़ी का नाम है, जबरवान। तो उस पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है, वो बताता है। आदीना पूछती है, चांद भैया आप हमें इस बाग के मुतालिक मजीद मालूमात दीजिए। यानी वो जानकारी जानना चाहती है कि ये जो बाग है इसके बारे में हमें मजीद जानकारी बताएं। चांद भैया बताता, सुनो मुन्नी, मुगल बादशाह बागात बनवाने के बेहद शौकीन थे। यानी वो बहुत ज्यादा तमन्ना रखते थे कि अच्छे अच्छे बागात बन जाए, अच्छे अच्छे चीजें तैयार करने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में झील डल के इर्द गिर्द बागात बनवाए। उन्हीं बागों में एक निशात बाग था। उन्हीं बागों में से एक क्या था? निशात बाग था। ये बाग कश्मीर के तमाम मुगल बागात में दूसरा बड़ा बाग है। ये बाग 46 क्या है? ये 46 एकड़ जमीन पर फैला, 46 एकड़ जमीन पर फैला हुआ। आदीना पूछती है, ये बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया? तो यहाँ बताया गया है, चांद भैया मेरी प्यारी बहना। चांद भैया बताते, मेरी प्यारी बहना, ये बाग शाहजहां ने 1634 ईस्वी में बनवाया। क्या कितनी ईस्वी में बनाया? 1634 ईस्वी में बनाया। ये बाग कई तबकों में बटा हुआ है। ये बाग जो है वो कई तबकों में यानी कई हिस्सों में बटा हुआ है और हर तबका पहले हिस्से से थोड़ी ऊंचाई पर है। यानी एक तबका नीचे, उससे ऊपर ऐसे तय बता ऊपर है। सबसे ऊपरी तबके में एक तालाब है। यानी जो सबसे ऊपर वाला जो तबका है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें क्या है? तालाब है, जिसमें जबरवान पहाड़ी से निकलने वाले एक नाले से पानी आता है। वहां उस तालाब में पानी कहाँ से आता है? जबरवान पहाड़ी से। यही नाला बाग के बीचों बीच सभी तबकों से गुजरता है। यानी ये जो नाला है वो बाग के बीचों बीच सभी तबकों से गुजरता है और जिसमें ऊपर से नीचे तक फव्वारों की कतारें लगी हुई है। यानी जो फव्वारे हैं, सीधी और लंबी सफेद बनी हुई है, वो लगी हुई है। बाग में फूलों की क्यारियां बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाई गई है। यानी जो बाग है उनमें फूलों की क्यारियां बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाई गई हैं। फूलों के अलावा बाग में सफेदे, चनार, सरू वगैरह के दरख्त भी पाए जाते हैं। यानी दरख्तों के नाम बताए गए हैं, सफेदे, चनार, सरू वगैरह के दरख्त भी पाए जाते हैं। बहार के मौसम में ये बाग दुल्हन की तरह खूबसूरत नजर आता है।
यानी जब बहार का मौसम आता है तो ये जो बाग है ये दुल्हन की तरह खूबसूरत नजर आता है। दुनिया भर के मुल्कों से सयाह यानी सैर करने वाले सयाह आकर इस बाग की सैर करते, इस बाग की क्या करते हैं, सैर करते हैं। आदीना पूछती है चांद भैया मालूमात फ्राहम करने के लिए शुक्रिया, यानी हमें जो मालूमात आपने हमें मुहैया की है, फ्राहम की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले इतवार को हम निशात बाग जाएंगे। चांद भैया बोलते हैं इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। समझ आ गई प्यारे बच्चों? ये आपने क्या करना है, इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, इसे अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना है। उसके बाद आपने अपने सवालात, ये मैं अभी करवा दूंगी और साथ साथ ये सवालात मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। जब आपकी जो स्टोरी है वो मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इन सवालात को अच्छे से जुबानी लर्न भी करना है और साथ ही साथ अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना भी है। समझ आ गई प्यारे बच्चों? तो सवाल नंबर 1 है आपका सवाल नंबर 1 है आपका निशात बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया? तो निशात बाग का यहाँ आंसर आएगा निशात बाग शाहजहां ने बनवाया, यानी निशात बाग किस बादशाह ने बनवाया? शाहजहां ने। सवाल नंबर 2 है आपका निशात बाग श्रीनगर से कितनी दूरी पर वाक़या है? निशात बाग श्रीनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कितनी दूरी पर वाक़या है? श्रीनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। आगे है सवाल नंबर 3 आपका निशात बाग किस पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है? निशात बाग ज़बरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है। आगे है सवाल नंबर 4 आपका निशात बाग के बीचों बीच बहने वाले नाले का पानी कहाँ से आता है? निशात बाग के बीचों बीच बहने वाले नाले जो पानी आता है वो ज़बरवन पहाड़ी के एक नाले से आता है। तो आगे सवाल नंबर 5 है आपका निशात बाग में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? तो आपने तफसील से लिखना है निशात बाग में सफेदे, चिनार, सरू वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। समझ आ गई प्यारे बच्चों? ये सवालात आपने तब करने हैं जब आपकी स्टोरी अच्छे से मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने सवालात जो है वो लिखने भी है और इन्हें जुबानी लर्न भी करना है। मैंने आपको सवालात आज ही क्या करने हैं, सेंड कर देने हैं, लेकिन सवालात आपने स्टोरी के बाद करने। समझ आ गए प्यारे बच्चों? मेहनत से इन्हें जुबानी भी लर्न करना आपने और लिखना भी है। और हमारे एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द आने वाले, इसलिए जितना हो सके आप हर चीज को सीरियस लेके लिखो भी और साथ ही साथ इन्हें जुबानी लर्न भी करो। समझ आ गई प्यारे बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, फी मानी।